लो जी, तो आ गई एनर्जेटिक, एंगेजिंग, एंथुजियास्टिक एंड एंटाइसिंग हुंडई की i20 एन लाइन इंडिया में फाइनली। ओके ठीक है, अभी तक लॉन्च नहीं हुई, सिर्फ हुंडई ने रिवील किया है कार को। लॉन्च सितंबर में होने वाली है। डिलीवरीज जो है दिवाली के टाइम पे अक्टूबर एंड नवंबर फर्स्ट वीक में चालू हो जाएंगी, ये एक्सपेक्टेड है। एंड बुकिंग्स आज से चालू हो गई हैं, सो यू कैन विजिट हुंडई का सिग्नेचर डीलरशिप। You see, Hyundai is doing what Maruti did with Nexa. तो वो लोग एक स्पेशलाइज्ड प्रीमियम डीलरशिप के रास्ते पे जा रहे हैं। तो थोड़ा जो उनकी प्रीमियम कार्स हैं वो अब Hyundai जो है सिग्नेचर डीलरशिप के थ्रू बेचने वाली है अपने। तो आप सिग्नेचर डीलरशिप में जाइए, वहाँ पे जाके आप 25,000 रुपये दे के अपनी कार आज की डेट में बुक कर सकते हैं। बट आई सजेस्ट पहले आप ये पूरा वीडियो देख लो, समझ लो, फिर जाके बुक करो। एंड गाइस, जो हुंडई का ऑब्जेक्टिव है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है फॉर i20 N line, it's that the car is designed with focus on interior and exterior enhancements so that the car feels and looks more sporty. and मैंने ये बात बोली गाइस क्योंकि याद रखिए, हुंडई खुद से बोल रहा है कि the objective behind this car is to enhance the interior and exterior design elements so that the car feels more sporty. They have not changed any mechanical bits to make it perform better compared to your ordinary or normal i20. It just cosmetic updates, ticks and tweaks here and there to make it feel more sporty. And जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, guys don't confuse i20 N line with i20 N. जो N कार्स होती हैं हुंडई की, वो चाहे i20 N हो या फिर आपका एलेंट्रा N हो या फिर आपका i30 N हो, दे आर फुली बॉन्कर्ड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स फ्रॉम हुंडई। बट जो N लाइन है, इट्स मोर ऑफ लाइक अ कॉस्मेटिक अपग्रेड ओवर योर ऑर्डिनरी कार और योर नॉर्मल कार। सो ये ध्यान में रखिए। अब चलिए देखते हैं कि जो ये i20 N लाइन लॉन्च हुई इंडिया में, हाउ डिफरेंट इट इज कंपेयर टू योर नॉर्मल i20। एंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फील फ्री टू गो एंड हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन। लेट्स गेट कनेक्ट टू ईच अदर। एंड अगर आगे चल के आपको ये वीडियो पसंद आया तो थम्स अप भी दे सकते हैं। कुछ नहीं पसंद आया और जानना है, कमेंट सेक्शन आपका है, जाइए लिखिए, बंदा हाजिर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की एंड उसमें भी एक्सटीरियर की। सो गाइस, एन लाइन ब्रांडिंग जो है आपको दिखने वाली है। सो फ्रंट का जो ग्रिल है वो भी चेंज हो गया है, चेकर्ड ग्रिल आ गया है, उस पर आपको एन लाइन लिखा हुआ दिखाई देगा जो अच्छा दिखता है। इट लुक्स रियली स्पोर्टी। पीछे बैक में भी आपको एन लाइन लिखी हुई एक बैज मिल जाएगी, ब्रांडिंग मिल जाएगी। एंड जो आपको 16 इंच डायमंड कट नए अलॉय व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं इस i20 N लाइन में, उसके भी सेंटर पे जो नॉर्मल गाड़ी में पहले आपका हुंडई का टेढ़ा वाला एज, स्लैंटेड एज या फिर इटैलिक एज, जो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं कौन सा एज है वो रहेगा। उसकी जगह पे अब एन लिखा हुआ दिखेगा आपको, एंड वो भी थोड़ा सा टेढ़ा ही है। सो यस, एन ब्रांडिंग वहां पे भी मिल जाएगी आपको देखने को। इसके अलावा फ्रंट में जो स्कर्ट्स हैं वहाँ पे रेड एक्सेंट आ गया है, साइड में जो स्किड प्लेट्स हैं वो भी रेड कलर की आ गई हैं। सो एकदम प्रॉपर स्पोर्टीनेस रेड कलर देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद अगर हम कार के बैक साइड में वापस एक बार जाते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्विन एग्जॉस्ट मफलर्स। एंड गाइज, ये वाला जो चेंज है, इट्स एक्चुअली गुड एंड इट साउंड्स बेटर ऑल्सो। इनफैक्ट लेट्स हियर द साउंड, वॉच दिस और हियर दिस। इसके अलावा गाइस, जो आपके फ्रंट ब्रेक कैलिपर्स हैं वो रेड कलर में पेंटेड हैं, सो वो भी एक अच्छा स्पोर्टी टच है। एंड 6 कलर्स में टोटल आने वाली है ये एन लाइन, जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। सो लेट अस नो आपका कौन सा फेवरेट कलर है। अब इसके बाद अगर हम इंटीरियर्स में आ जाए, क्योंकि एक्सटीरियर्स की स्टोरी ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो जाती है, अब अगर जब हम इंटीरियर्स में आ जाए गाइस, तो अगेन ब्लैक आउट इंटीरियर्स हैं, आपका ब्लैक डैश है, सीट्स जो हैं ब्लैक लेदर कवर्स हैं, उनके ऊपर रेड स्टिचिंग्स दी हुई है विच लुक्स वेरी स्पोर्टी। एंड जो आपके लंबर सपोर्ट्स हैं वहाँ पे भी रेड कलर का स्टिचिंग एंड थोड़ा एक्सेंट दिया हुआ है। एंड रेड एम्बियंट लाइट है आपके पैडल सेट्स के वहाँ पे, डोर हैंडल्स के वहाँ पे, जहाँ पे फ़ोन चार्ज होता है वहाँ पे। एंड आपका गियर लीवर है उसके भी वहाँ पे आपकी रेड स्टिचिंग देखने को मिलेगी।
गियर नॉब के ऊपर एन ब्रांडिंग आ गई है, स्टीयरिंग व्हील के बॉटम में एन ब्रांडिंग आ गई है, आपके जो एसी वेंट्स हैं उनमें भी रेड कलर का एक्सेंट दिया हुआ है। सो ओवरऑल ब्लैक इंटीरियर्स हैं विद रेड कलर के एक्सेंट्स, जो कि स्पोर्टी फील को बहुत ज़्यादा एक्सेंचुएट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। एंड देन एट द एंड गाइज यू विल गेट ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश आपके ब्रेक, एक्सीलरेटर एंड क्लच पैडल्स। इफ यू आर बाइंग मैनुअल देन क्लच और एल्स जस्ट ब्रेक एंड एक्सेलरेटर पैडल आपके मेटल के मिलते हैं, एल्यूमिनियम के। गियर लीवर्स भी गाइस चेंज हुए हैं, जो आपका ऑटोमेटिक है उसका थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू नॉर्मल i20, एंड जो मैनुअल है दैट लुक्स अमेजिंग टू मी। I mean, just look at it, how good it looks. So ये हो गई गाइज आपके इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर्स की, बेसिकली डिजाइन एलिमेंट्स की। अब बात करते हैं कि मैकेनिकल क्या चेंज हुआ है, स्पेक्स में क्या चेंज हुआ है। सो अगेन जो आपका इंजन है इट्स गोइंग टू बी सेम एज योर नॉर्मल i20। आपको 1 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन मिलने वाला है and it outputs same power 120 PS and 172 Nm टॉर्क। यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि जो ब्रिटेन एंड यूरोप में जो i20 N-line मिलती है विद सेम इंजन कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ पे जो टॉर्क आउटपुट है वो इंक्रीज होकर 200 Nm हो गया है, जो कि हुंडई आई गेस यहाँ पे भी बहुत ही आसानी से कर सकती थी इंडियन मार्केट के लिए भी, बट देन दे डिसाइडेड टू स्टिक विद स्टॉक कॉन्फ़िगरेशन, उन्होंने टॉर्क नहीं बढ़ाया। सो वी आर लूजिंग आउट लिटिल बिट परफॉर्मेंस इन मिड रेंज एंड टुवर्ड्स द हाई रेंज। सो फ्रेंड्स इंजन का आउटपुट सेम है। अगर हम गियर बॉक्स की बात करें तो अगेन यू विल गेट 7 स्पीड DCT एंड 6 स्पीड IMT, देयर इज नो प्रॉपर मैनुअल अवेलेबल। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो Hyundai इज नाउ क्लेमिंग कि जो N-line है i20 इट कैन एक्सेलरेट 0 to 100 in just 10 seconds or just under 10 seconds, to be precise 9.9 seconds. रिमेंबर गाइज जो नॉर्मल i20 है 1 लीटर टर्बो GDI इंजन वाली जो i20 है इट टेक्स अराउंड 12 seconds to reach 100 km/h. So that means Hyundai has done some tinkering in probably gearing ratio or somewhere to reduce that 0 to 100 time by 2 seconds. Plus they have also tweaked the suspension for better driving and handling, एंड आपको चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। सो दीज आर ओवरऑल मोटा मोटा मैकेनिकल चेंजेस जो आपको देखने को मिलेंगे कंपेयर टू आपका नॉर्मल i20। प्लस Hyundai saying you will get 58 car connected features where you can connect your smartwatch mobile with your car and you can control certain features of car with your mobile phones and watch, plus over the air updates and blah blah. If you are more interested you can simply go and download the brochure and read all the connect features. तो ये हो गया गाइज ओवरऑल जो डिफरेंस है i20 N-line का कंपेयर टू योर नॉर्मल i20। नाउ लेट्स टॉक अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, प्राइस। सो गाइज जो नॉर्मल i20 है इंडियन मार्केट में गिवन द कंपटीशन was already looking little bit expensive, मतलब जो i20 का टॉप एंड मॉडल आता है, एस्टा ऑप्शनल मॉडल आता है, इट कॉस्ट अराउंड 11.5 लाख एक शोरूम। सेम प्राइस या उससे थोड़े कम प्राइस में आपकी Hyundai की वेन्यू आती है, टॉप मॉडल्स आना चालू हो जाते हैं, इनफैक्ट क्रेटा चालू हो जाती है गाइज। यू कैन बाय द बेस मॉडल क्रेटा विच इज़ अ बिग थिंग। याद रखिए इंडियंस SUV बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी सेल्टॉस चालू हो जाती है सेम रेंज में, एंड और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो चालू हो जाती हैं ये 10-11 लाख रुपए की रेंज से। तो 11.5 लाख एक शोरूम। ऑलरेडी जो आपका नॉर्मल i20 टॉप मॉडल था वो एक्सपेंसिव था, तो जो ये N-line है ये बेसिकली जो आपका नॉर्मल i20 टॉप मॉडल है उसके ऊपर बैठने वाली है। सो आपका बेसिकली DCT गियर बॉक्स जो आपका i20 N-line होने वाला है वो आपका जो Hyundai का एस्टा ऑप्शनल DCT था जो 11.5 लाख का आता है एक शोरूम, उससे करीब 1 लाख रुपए के आसपास महंगी होगी। तो अराउंड 12.5 लाख रुपए के आसपास एक शोरूम आने वाला है इसका प्राइस। जो IMT वेरिएंट है इट अगेन गोइंग टू कॉस्ट अराउंड 80,000 रुपीज के आसपास मोर कंपेयर टू उसका नॉर्मल IMT वेरिएंट। सो ये हो गया गाइस प्राइसिंग, एंड विच आई फील is little bit more. Now to be very clear, I'm not saying the car is not good at this price. It's just like कि मार्केट में जो कंपटीशन है वो इस प्राइस पे कहीं पे आपको बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन मिल रहा है, कहीं पे आपको ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, कहीं पे आपको ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, कहीं पे आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल रहा है सिमिलर प्राइस में, या इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में लोअर प्राइसेस में। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू है प्राइसिंग के साथ। लेट्स सी हाउ Hyundai डील विद इट।
एंड मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, कंज्यूमर्स कैसे रिएक्ट करते हैं इन प्राइसिंग्स को लेके जब कार लॉन्च होगी सितंबर में। तो एंड गाइस ये जो प्राइस पॉइंट है जिसपे ये i20 N-Line एंटर करने वाली है, ये एक और क्वेश्चन उठाता है कि लेट्स से 12.5 लाख रुपए के आसपास आपको i20 N-Line खरीदनी है एंड द पीपल हु आर गोइंग टू बाय द i20 N-Line आर मोस्टली पीपल हु आर लुकिंग फॉर लिटिल स्पोर्टी थ्रिलिंग ड्राइव, थोड़ा स्पोर्टीनेस चाहिए उनको अपने व्हीकल में। तो उनके लिए गाइज और क्या ऑप्शंस हैं? इफ यू वांट अ फास्टर कार हैचबैक में, यू विल प्रॉब्ली बाय पोलो GT TSI। ऑफ कोर्स वो उतनी फीचर लोडेड नहीं है जितनी की i20 है, उतनी स्पेसियस नहीं है, बट देन गाइज इट गोइंग टू कॉस्ट अबाउट 2 लाख रुपीज लेस, 10 लाख रुपए एक शोरूम आती है, परफॉर्म्स बेटर। सो जिसको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए प्रॉब्ली ही कैन गो विद पोलो GT TSI, उसके पास एक वो ऑप्शन है। एंड गाइज अगर किसी को और ज़्यादा प्रैक्टिकल कार चाहिए जो पॉकेट भी थोड़ी लाइट हो, माइलेज बेटर देती हो, क्योंकि हमें पता है गाइज जो ये टर्बो पेट्रोल है, चाहे वो फिर वो पोलो GT TSI हो या फिर आपका हुंडई का 1 लीटर टर्बो i20 हो, कोई भी पेट्रोल कार जो अभी सेल में है इंडिया में, when you're driving them normally लाइट फुट से ड्राइव कर रहे हैं, then they return good mileage, बट जैसे ही आप उनको enthusiastically पुश करना चालू कर देते हो, उनका जो माइलेज है सीधे डाउन, फिर तो मतलब आप 10 के नीचे आ जाता है स्ट्रेट अवे, चाहे आप कोई भी कार चला रहे हो टर्बो वाली। तो ये एक चीज़ है गाइस। तो उस केस में अगर किसी को चाहिए कि नहीं माइलेज भी थोड़ा मेंटेन रहे, फोर्ड फीगो डीजल जाके ले सकते हैं आप, जो कि अराउंड 9 लाख रुपए के आसपास आती है एक शोरूम। यू आर एंड अप सेविंग ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए आप बचा लेंगे। एंड गाइस द 1.5 लीटर डीजल इन फोर्ड फीगो is a very fun to drive car, trust me. You can do 0 to 100 in about 10.5 seconds all day long, doesn't matter, and उसके बाद भी you will get a fuel economy of around 15-16, and if you are driving decently around 18 के आसपास आपको fuel efficiency मिलती है, that too in a diesel, that's a good thing. So that's a very strong point in favor of Ford Figo diesel. तो ये कुछ ऑप्शन है। चलिए ठीक है, आपको पैसा खर्च करना है तो अभी आप 1-1.5 लाख रुपए ज़्यादा देंगे एंड आपके पास अभी XUV AX3 का ऑप्शन है। 14 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस है, प्रॉब्ली 1.5 लाख रुपए महंगा है i20 से, बट यू आर गेटिंग अ ग्रैंडर कार, अ फास्टर कार, a more spacious car, more luxurious car, and some better features also which are even not available in i20. So guys, इसीलिए मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में कि the price point at which the i20 N-Line is entering, the competition is very tough. So let's see how things turn out. अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है i20 N-Line को लेके, गो अहेड राइट देम इन कमेंट सेक्शन, अपने ओपिनियंस एंड फीडबैक शेयर कीजिए। आप कौन सी कार लेना प्रेफर करेंगे इन अराउंड 12-13 लाख रुपीस के प्राइस ब्रैकेट में, प्राइस सेगमेंट में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो थम्स अप दे दीजिए जाके, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब कर लीजिए जाके। लेट्स गेट कनेक्ट टू ईच अदर। आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, चाओ।